इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के आर्टिकल्स को। गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल ऑलरेडी हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा जा चुके हैं, तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ट्राई करो, अगर आपको याद होते तो ठीक है, अदरवाइज आप एक आइडिया रख सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 से। आर्टिकल नंबर 52 में ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट होना चाहिए एक। ठीक है, और आर्टिकल 53 ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और आर्टिकल 54 ये बोलते हैं कि इलेक्शन भी तो करवा लो प्रेसिडेंट का। ठीक है, फिर 55 में क्या बोला हुआ है कि इलेक्शन का तरीका क्या होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा। 56 में क्या लिखा हुआ है, टर्म ऑफ ऑफिस, कि इलेक्शन हो गया, चुन के आ गया, वो चुन के आ गया प्रेसिडेंट, उसका ड्यूरेशन क्या होगी। 57 में लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, पूरी टर्म कंप्लीट हो गई, अब उसकी एलिजिबिलिटी फिर से री इलेक्शन की है या नहीं है। ठीक है, अब गवर्नर का डिस्कस करते हैं। गवर्नर में आपको सबसे पहले 153 में ये बोला हुआ है कि गवर्नर होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए एक। फिर 154 में ये मेंशन है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, सेम लाइंस के ऊपर। तो इन दोनों में कौन सा रूल काम कर रहा है, +101 का रूल, 101 ऐड करके आपको गवर्नर के आर्टिकल्स मिलने शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि गवर्नर का इलेक्शन तो होता नहीं है, ये तो अपॉइंट होता है, तो इसके बारे में तो अपॉइंटमेंट के बारे में बोली जाएगी बात। ठीक है, फिर 156 में अब देखो, जब इलेक्शन ही नहीं होता तो इसका जो मैनर ऑफ इलेक्शन है ये वाला आर्टिकल भी खत्म हो जाएगा। तो 156 में आपकी टर्म ऑफ, जो टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस है, अपॉइंट हो गया गवर्नर, कोई अपॉइंट हो गया, अब वो कितने साल तक रहेगा। ठीक है, 157 में इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, 10वीं बार में क्या पास होना चाहिए। बेसिकली एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक 35 प्लस एज होनी चाहिए, तो 157 में क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर फर्दर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे 58 में क्वालिफिकेशन दी हुई है प्रेसिडेंट की, क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट, दैट सिटीजन ऑफ इंडिया 35 साल की एज और लोकसभा का मेंबर बन सके। 59 में लिखा हुआ है कंडीशंस, कंडीशंस, कि ऐसा ना हो कि साथ में प्रेसिडेंट है, साथ में किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, 59 में ये मेंशन है। 59 के बाद 60 में कसम खिलाई जाएगी, 60 में क्या खिलाई जाएगी, ओथ। तो 60 जीरो से शुरू हो रहा है और ओथ ओ से शुरू हो रहा है। 61 प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, अगर निकालना पड़े तो कैसे इम्पीच करना है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। 62 में क्या बोला हुआ है कि अगर वैकेंसी हो जाती है तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, और 72 में जुडिशियल पावर्स के बारे में बोला हुआ है, किसके बारे में, जुडिशियल पावर्स के बारे में। अगर हम इस तरफ बात करें गवर्नर की, तो क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन के बाद कंडीशंस हैं कि आपको सबसे पहले कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना। ठीक है, कंडीशंस और भी कंडीशंस हैं, सब मेजर ये कंडीशन होती है। 159 में ओथ आ गई, कसम। ठीक है, जैसे 60 में इसमें ओथ आ गई, 159 में इसमें ओथ आ गई। और 160 में डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस है, क्या है, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस है। और 161 में जुडिशियल पावर्स की बात हो रही है, जुडिशियल पावर्स की बात हो रही है। देखो इसमें ये गैप क्यों आया, 62 के बाद 10 का गैप आ गया, और इसमें 160 के बाद तुरंत बाद आ गया जुडिशियल पावर, क्योंकि जब सेंटर की बात करते हैं तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे 63 से लेके 71 तक। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास स्टेट लेवल पे तो वाइस प्रेसिडेंट का कोई प्रोविजन है नहीं, तो यहाँ पे ये 8-9 आर्टिकल माइनस हो जाते हैं, 9-10 आर्टिकल यहाँ पे खत्म हो गए। तो तुरंत बाद 72 के बाद 161, मतलब 72 प्लस 89, तो ये 161 बन गया। तो ये प्लस 89 यहाँ से शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, 161, तो इसमें जुडिशियल पावर्स है गवर्नर से रिलेटेड। तो ये दोनों आपके पास, आपको इन दोनों आर्टिकल्स का आइडिया होना चाहिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर के आर्टिकल्स का। ठीक है, +101 से शुरू हुआ था, सबसे पहले प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव पावर है, फिर इलेक्शन है, इस तरफ अपॉइंटमेंट है, मैनर ऑफ इलेक्शन है, इस तरफ तो होगा नहीं वो, टर्म ऑफ ऑफिस है, फिर एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन है, फिर क्वालिफिकेशन के बारे में है, कंडीशंस है, ओथ है। ओथ आप याद रख सकते हो, 60 0 फॉर ओथ, ओ फॉर ओथ।
ठीक है। 61 प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट 62 वैकेंसी के केस में। तो ये आपके पास इन दोनों के बीच में कंपैरिजन था, सो दैट आपको याद रहे, इनके आर्टिकल्स का आइडिया रहे। तो आपको +101 करना है या +100 करना है या +89 करना है। जब आप एक बार कॉपी पे लिख के देखोगे इस चीज को तो आपको ये डेफिनेटली याद रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया AGI, स्टेट का बेसिकली। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76। तो इसमें तो ये मेंशन है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो उस पर्सन को। सेकंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो रेकमेंड करेगी नाम। तो आर्टिकल 88 में क्या मेंशन है? राइट्स, इसके अधिकार मेंशन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधिकार मेंशन है इनमें, अधिकार ऑफ अटॉर्नी जनरल। देन आर्टिकल 105 में क्या मेंशन है? पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। तो PPI मेंशन है, PPI, पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी मेंशन है। तो इन तीनों में आप +89 कर दो, +89। जो +89 करोगे तो जादू होगा। तो क्या जादू होगा? एक आर्टिकल आ जाएगा 165, इसमें ये लिखा है कि एडवोकेट जनरल होना चाहिए। फिर आर्टिकल आपके पास आएगा 177, इसमें एडवोकेट जनरल के अधिकार लिखे हुए हैं, राइट्स लिखे हुए हैं। देन आर्टिकल आपके पास आएगा 194, तो इसमें PPI के बारे में है, पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटी। किसकी? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की। तो आपको सिर्फ अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड ये 3 आर्टिकल्स याद रखने हैं, 76, 88 और 105। 76, 88, 105।